एक बुढ़िया थी। बुढ़िया 60 वर्ष की थी। बुढ़िया गरीब थी। बुढ़िया अकेले रहती थी। सब काम खुद करती थी। काम करते-करते थक जाती थी। उसका एक बेटा था। उसका नाम मोहन था। मोहन दूसरे गाँव में रहता था। मोहन का गाँव बहुत दूर था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, मैं बूढ़ी हूँ, काम करते-करते थक जाती हूँ। चलूँ अपने बेटे के पास चलूँ। उसके पास 4 दिन रहूँगी, कुछ आराम मिलेगा। बुढ़िया का बेटा दूर गाँव में रहता था। रास्ते में नदी पड़ती थी। रास्ते में जंगल पड़ता था। रास्ते में पहाड़ पड़ते थे। रास्ते में जंगली जानवर मिलते थे। बुढ़िया ने सोचा, क्या करूं? बेटे के घर कैसे जाऊं? बुढ़िया के पास घोड़ा ना था। बुढ़िया के पास हाथी ना था। बुढ़िया के पास ऊंट ना था। बुढ़िया के पास खच्चर ना था। बेटे के घर जाए तो कैसे जाए? बुढ़िया के घर के पास एक बाग था। बाग में एक परी रहती थी। वह परी परियों की रानी थी। सब परियां उसका कहना मानती थी। रानी परी एक दिन बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया उदास बैठी थी। रानी परी ने बुढ़िया से पूछा, दादी दादी तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। बुढ़िया बोली, रानी तुम कितनी अच्छी हो। तुम कितनी सीधी हो। तुम्हें अपनी बात जरूर बताऊंगी। मैं बुढ़िया हूँ। मैं कमजोर हूँ। काम करते करते थक जाती हूँ। मेरा बेटा मोहन है। मोहन दूर गांव में रहता है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। कैसे जाऊं? मैं अकेली हूँ। मैं गरीब हूँ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे पास कोई घोड़ा नहीं। मेरे पास कोई हाथी नहीं। मेरे पास कोई ऊंट नहीं। मेरे पास कोई खच्चर नहीं। मेरे पास कोई गधा नहीं। बिना सवारी कैसे जाऊं? मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मोहन का गांव दूर है। रास्ते में जंगल पड़ता है। रास्ते में नदी पड़ती है। रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं। कैसे जाऊंगी? कैसे उसके पास पहुंचूंगी? रास्ते में भेड़िए मिलेंगे। रास्ते में शेर मिलेंगे। रास्ते में सांप मिलेंगे। रास्ते में भालू मिलेंगे। परी बोली, दादी तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक मटका दूंगी। वह मटका बड़ा होगा। वह मटका गोल होगा। वह मटका चिकना होगा। वह मटका मजबूत होगा। वह मटका जादू का होगा। वह अपने आप चलेगा। बस इतना कहना। चल मेरे मटके टम अब टम। कहाँ की बुढ़िया कहाँ की तुम? बुढ़िया ने कहा, बहुत अच्छा। बुढ़िया ने परी की बात मान ली। परी ने मटका ला दिया। बुढ़िया खुश हुई। मटका ले लिया और मटके में बैठ गई। एक डंडा अपने हाथ में ले लिया। बुढ़िया सुबह सवेरे चली। मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टम टम। कहाँ की बुढ़िया कहाँ की तुम? मटका जरा हिला, फिर सरका, फिर जोर से चला। बुढ़िया मटके में बैठी थी। वही भी चली। मटका भी जा रहा था। बुढ़िया भी जा रही थी। चलते चलते मटका नदी किनारे पहुंचा। मटके ने नदी पार की। पहाड़ पार किया। फिर जंगल आया। बुढ़िया भी जंगल में आ गई। जंगल में एक भेड़िया मिला। भेड़िया बुढ़िया के पास आया। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। भेड़िया बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं भूखा हूँ। मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया ने मटका रोका। वह बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। तुम मुझे नहीं खा सकते हो। बुढ़िया ने डंडे से इशारा किया। मटके से कहा, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया कहाँ की तुम? यह सुनते ही मटका चल दिया। भेड़िया मटके के पीछे पीछे दौड़ा हुआ। दौड़ते दौड़ते थक गया। मटका उसके हाथ नहीं आया। भेड़िया अपना सा मोह लेकर रह गया। एक ओर जाकर चुपके से बैठ गया। बुढ़िया की जान बची। भेड़िया से पीछा छूटा। चलते चलते एक शेर मिला। शेर कई दिन से भूखा था। भूख के मारे उदास बैठा था। उसने बुढ़िया को देखा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। शेर बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुझे खाऊंगा। मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला। मेरा पेट खाली है। तुम्हें खाकर भर जाएगा। मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। बुढ़िया ने जरा देर मटका रोका और तनकर मटके में बैठ गई। डंडे से मटके को इशारा किया। मटके से बोली, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया कहाँ की तुम? यह सुनते ही मटका चल दिया। शेर मटके के पीछे पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते थक गया। वह अपना सा मोह लेकर रह गया। एक झाड़ी में जाकर बैठ गया। बुढ़िया कुछ दूर और चली। रास्ते में एक सांप मिला। वह सांप काला काला था। वह फन फैलाए बैठा था। बुढ़िया को देखकर फुंकार मारने लगा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली?
बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मेरे बेटे का घर दूर है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सांप फन फैलाकर बोला, मैं तुम्हें काटूंगा, कई दिन से मुझे आदमी नहीं मिला, अब तुम मिल गई हो, मैं तुम्हें काटूंगा। बुढ़िया ने मटके को डंडे से इशारा किया। वह बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ की तुम। मटका चल दिया। बुढ़िया ने सांप से कहा, तुम मुझे काट नहीं सकते, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। सांप दौड़ा और मटका भी दौड़ा। सांप हार कर पीछे रह गया। बुढ़िया मटके में बैठी चली गई। चलते चलते बुढ़िया को एक झाड़ी मिली। झाड़ी में से एक चीता निकला। वह चीता बहुत बड़ा था, बहुत डरावना था। वह कई दिन का भूखा था, भूख के मारे उदास बैठा था। बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, मेरे बेटे का घर दूर है। चीता बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहरो, मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे कोई जानवर नहीं मिला, मुझे कोई आदमी नहीं मिला, मैं कई दिन का भूखा हूँ, मेरा पेट खाली है, तुम्हें खाकर भर जाएगा। बुढ़िया ने कहा, तुम मुझे नहीं खा सकते। उसने मटके को डंडे से इशारा किया और कहा, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका चल दिया। वह तेजी से भागता चला गया। चलते चलते वह दूर निकल गया। चलते चलते वह बुढ़िया अपने बेटे के घर पहुंच गई। बुढ़िया ने अपने बेटे को देखा। बेटे ने अपनी माँ के पैर छुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा राम राम। बुढ़िया ने बेटे को गले लगा लिया। उसने बेटे का मुंह चूमा। बुढ़िया खुश हुई, बेटा भी खुश हुआ। बुढ़िया बहुत दिनों तक बेटे के घर रही। बेटे ने बुढ़िया को अच्छे अच्छे खाने खिलाए। बुढ़िया ने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सुनाई। माँ बेटे दोनों कई दिन तक रहे। एक दिन बुढ़िया अपने बेटे से बोली, बेटा बेटा मैं घर जाऊंगी, तेरे घर रहते रहते कई दिन हो गए। बेटा बोला, अम्मा अम्मा अभी ना जाओ, अभी कुछ दिन और ठहरो। बुढ़िया बोली, बेटा अब मुझे जाने दो, तेरे पास बहुत दिन रह चुकी, अब घर जाने को जी चाहता है। बेटा राजी हो गया। दूसरे दिन बुढ़िया अपने घर जाने को तैयार हुई। उसने कपड़े पहने, अपना डंडा लिया। वह अपने मटके में बैठी। मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका झट चल पड़ा। चलते चलते नदी किनारे पहुंची। बुढ़िया ने थोड़ा रेता लिया। रेता एक थैले में भर लिया। रेता सूखा था, रेता चमकीला था। मटका तेज जा रहा था। वह जंगल के पास पहुंचा। उसे एक चीता मिला। वह चीता भूखा था। उसने बुढ़िया को देखा। वह बुढ़िया से बोला, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, बुढ़िया बुढ़िया रुक जा, बुढ़िया बुढ़िया मेरी बात सुन। बुढ़िया बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर चीता बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। यह कहकर बुढ़िया ने चीते की आंखों पर रेत की एक मुट्ठी फेंकी। चीता आंखें मलते रह गया। बुढ़िया ने डंडा लिया, मटके को इशारा किया, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका तेजी से चल पड़ा। मटका जंगल में चला, मटका खेतों में चला, मटका पहाड़ों में चला, मटका मैदानों में चला। चलते चलते वह एक झाड़ी के पास पहुंचा। उस झाड़ी में एक शेर रहता था। वह शेर कई दिनों का भूखा था। शेर ने बुढ़िया को देखा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। शेर बोला, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। यह कहकर बुढ़िया ने बालू की एक मुट्ठी शेर की आंखों पर फेंकी। शेर आंखें मलते रह गया। बुढ़िया ने डंडे से मटके को इशारा किया और बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका फौरन चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के दूसरे सिरे पर पहुंचा। एक झाड़ी में से एक भेड़िया निकला। वह बोला, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। भेड़िया बोला, मैं भूखा हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। यह कहकर बुढ़िया ने भेड़िया की आंखों में एक मुट्ठी बालू फेंकी। भेड़िया आंखें मलते रह गया। बुढ़िया ने मटके को इशारा किया और बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। यह सुनते ही मटका चल पड़ा। चलते चलते मटके ने जंगल पार किया, पहाड़ पार किया। शाम होते होते मटका बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया ने मटके को अपने घर में रख दिया, अपना डंडा घर के कोने में रख दिया।
जब कहीं उसे जाना होता वह अपना डंडा हाथ में लेती और जादू के मटके से कहती, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। तो भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू भाइयों, देखते रहिए हमारे वीडियो।